मेरा नाम है सबा फैसल, सीएम पंजाब चीफ इनिशिएटिव के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। आज बैम में हम जिस मार्केटिंग कैंपेन के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी प्रमोशन जब की जाती है तो उससे ब्रांड को प्रमोट किया जाता है, लेकिन अब की बार एक ऐसी प्रमोशन हुई जिससे दर हकीकत प्रमोशन नहीं बल्कि डिमोशन हो गई। हुआ ये कि पंजाब की हुकूमत, पाकिस्तान की पंजाब की हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के 100 दिन उनकी हुकूमत के मुकम्मल हुए और जिस दौरान वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने बहुत सारे इक़दामात किए और इन इक़दामात की प्रमोशन के लिए मुख्तलिफ़ सेलिब्रिटीज़ को हायर किया जिन्होंने मरीम नवाज़ के गुण गाए और उनको एप्रिशिएट किया और उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की कि कोई किसान कार्ड, कोई ख़वातीन के हवाले से, कोई फ्री वाईफ़ाई, कोई हाइब्रिड मोटर बाइक्स फॉर वीमेंस और बहुत सारे इक़दामात के बारे में इन सेलिब्रिटीज़ ने बात की। एक छोटा सा क्लिप आप लोगों के लिए इन सेलिब्रिटीज़ का। Mariam Nawaz has just launched Punjab Women Protection Authority, under which countless safe girls hostels are being made. जी हाँ, मरीम नवाज ने प्रोविंशियल डेटाबेस अथॉरिटी को शदीद एडवांस करके एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे इलाके की तमाम इंफॉर्मेशन यानी एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, रिहाइश, वहाँ के मसाइल यानी बिजली, गैस, पानी की सहूलियात, इन सब बातों का इल्म रहेगा। है कि सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने टॉप प्रायोरिटी पे ये बात रख ली है कि माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट किया। सीएम पंजाब के इनिशिएटिव के हवाले से बहुत सारी मालूमात आप तक पहुंच रही हैं और पहुंचेंगी भी, और एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी है जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रही हूं, वो ये कि किसान कार्ड मुहैया किए जाएंगे जिनके तहत किसानों को इंटरेस्ट फ्री कर्जे दिए जाएंगे। लेकिन जनाब इसके बाद हुआ क्या? सोशल मीडिया पे हो गई शदीद ट्रोलिंग। लोगों ने कहा कि हमें पता था अदाकार जो हैं वो पैसे लेके काम करते हैं और ये काम भी उन्होंने पैसे लेके ही किया है, तो क्या हुकूमत को पैसे देकर अदाकारों को हायर करने की ज़रूरत पड़ी कि अदाकारों को उन्होंने स्क्रिप्ट दिया और कहा कि ये पढ़ो, ये बोलो और ये कहो? ये बात तो आम आवाम कर सकती है। हुकूमत की प्रमोशन आवाम के हाथों में होती है, सेलिब्रिटीज़ के हाथों में नहीं होती, कोई ब्रांड नहीं है। और ये बात शदीद ट्रोलिंग का शिकार हुई और सोशल मीडिया के मशहूर क्रिटिक्स जैसे कि लुबना अम्मा और बहुत सारे नाम जिन्होंने अपने अपने अंदाज से जो है इस पूरी कैंपेन को क्रिटिसाइज़ किया। इसकी एक क्लिप आप लोगों के लिए। मुझे जाके पूरी शीट दी गई जो बहुत लंबी थी कि आप ये पढ़ दें। खुद उनका कहना है कि स्क्रिप्टेड मेरे व्यूज लिए गए, स्क्रिप्टेड यानी कि सारी हिदायत कहीं और से आई, स्क्रिप्ट किसी और का, बोलना सिर्फ इन्होंने है। सबा फैसल ये ड्रामा नहीं है और हमारे साथ ये ड्रामेबाजियां बंद कर दो और तुम्हें बंद करनी पड़ी। और साथ ये कहा कि आपने कमेंट्स का सेक्शन ऑफ कर देना। क्यों? क्योंकि चोरी करने लगी से। हुकूमत के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इनमें जो जो तरक्की हुई है आपके सामने रखता हूँ। सबसे बड़ी अच्छी खबर यह है कि मोबाइल चोरी में इजाफा नहीं हो रहा। पहले भी 20,000 चोरियां पर मंथ हुआ करती थी, अभी भी उतनी है, बढ़ नहीं रही। मैं वो सारे अदाकार जिन्होंने ए वाला किया है, मैं दिल तो ना शुक्रिया अदा करनी है। लव यू सो मच। मेरा मुल्क तरक्की याफ्ता हो गया, इन्ना तरक्की याफ्ता कर दिता। एक मुल्क है अमेरिका, एक है ऑस्ट्रेलिया, इस सारे मुल्कों दी सहूलतां पलां च मिल गई। मैं हैरान रह गई। और आगे बढ़ें तो कुछ मीम्स आई, ऐसी इंटरेस्टिंग मीम्स जिनको देखकर वाकई में हंसी आएगी, लेकिन ये हंसी मीम को देखकर आ रही है क्योंकि मीम में सिचुएशंस ऐसी क्रिएट की गई हैं जिसमें क्रिटिसाइज़ किया गया है कि सेलिब्रिटीज़ पे लोगों का गुस्सा और ये कहना कि जी पैसे लेकर तारीफ़ करना, इस बात को लेकर। तो ये जो पेड प्रमोशन थी पंजाब गवर्नमेंट की, वो दर हकीकत प्रमोशन की बजाय डिमोशन की तरफ जा ली गई। मीम्स में नज़र डालते हैं। I am so glad that Mariam Nawaz has launched a Kisan package. You are so shameless. तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुमने क्या करती है। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਮਾ ਚੌਂਕ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੱਟ ਕਰੋ ਜੀ। अमान ला थोड़ी और तारीफ कर यार, पैसे नहीं चाहिए और चाहिए जी, मैं करना कोई मसला ही कोई नहीं भाई।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਹੀ ਖੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ खड़ाची कहना हूँ। तो जनाब मैं आखिर में कहना ये चाहूँगा कि सेलिब्रिटीज़ को हायर करना एक सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट होती है और आप वसूख से ये बात नहीं कर सकते कि सेलिब्रिटी पेमेंट लेकर ही बात कर रही है, क्योंकि मेरे चैनल बैम टेलीविज़न को भी सेलिब्रिटी प्रमोट करती हैं विदाउट पेमेंट्स। तो विदाउट पेमेंट्स भी सेलिब्रिटी काम करती हैं अगर वो किसी के काम से खुश हों। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि जी मरियम नवाज़ ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स तो किए हैं, लेकिन ये इनिशिएटिव्स नीश मार्केटिंग यानी कि जो नीश एरिया है, स्पेसिफिक सेगमेंट्स हैं, स्पेसिफिक टारगेट मार्केट है, उन लोगों के लिए किए हैं। उनको कुछ ऐसे इक़दाम करने चाहिए जो आम आवाम के लिए हों। अब मैंने एक चीज़ देखी जी, मरीम नवाज़ मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ तंदूर की दुकान पर चली गई और रोटी की कीमत पर जो है उन्होंने रेगुलेशन करने की जो है कोशिश की। हमने रोटी की कीमत 16 कर दी और नान की कर दी है 20। नोटिफिकेशन आ गए हैं, 16 से ज़्यादा पैसे नहीं देंगे। मैं कहता हूँ कि वज़ीर आला की प्रोफाइल नहीं होती। वज़ीर आला को अपनी काबीना के साथ बैठकर प्राइस रेगुलेशंस पर डिसीजन लेने चाहिए, फ्लोर की आटे की कीमतों पर रेगुलेशंस लेने चाहिए, ऐसे इक़दाम लेने चाहिए कि हर तरह के रिटेल सेक्टर्स पर कंट्रोलिंग की जाए। ये कोई बादशाहों का ज़माना नहीं कि बादशाह वक्त जो है मार्केट में रात के वक्त भेस बदल कर जाता था और लोगों से मालूम करता था, क्योंकि उस वक्त मार्केट भी एक होती थी, पॉपुलेशन भी कम थी। तो कुछ ऐसे इक़दाम जो मरीम नवाज़ ने किए हैं वो वाकई में अप्रिशिएटिंग तो हैं, लेकिन आम आवाम के लिए उनको कुछ और इक़दाम करने चाहिए, क्योंकि आम आवाम ट्रोलिंग कर रही है और शदीद तनकीद का निशाना बना रही है। दूसरी जानिब वो लोग जो ट्रोलिंग कर रहे हैं उनके लिए ये मैं दोबारा बात कहूँगा कि सेलिब्रिटी हर चीज़ पेमेंट लेके नहीं करते, कभी कभी दिल से खुशी से भी करते हैं। लेकिन अगर किसी भी हुकूमत की प्रमोशन करनी है तो आम आवाम के लिए अक्सर इक़दाम क्या है कि आवाम खुद उसको प्रमोट करे, सेलिब्रिटी हायर ना करनी पड़े। और दूसरी बात ये कि जी मरीम नवाज़ जो है वो स्पेसिफ़िक अपने सूबे के लिए कर रही हैं। इसमें जो ट्रोलिंग हुई है, इसमें जो क्रिटिक्स बोले हैं, उन्होंने कराची को भी कवर कर लिया है, उन्होंने बलोचिस्तान को कवर कर लिया है, केपीके को कवर कर लिया है, गिलगित बल्तिस्तान को कवर कर लिया है। मरीम नवाज़ वज़ीर आला है पंजाब की, वो पंजाब के लिए इक़दाम करेंगी और पंजाब का कैपिटल सिटी है लाहौर, तो लाहौर में वो कॉस्मोपॉलिटन रिलेटेड डिसीजंस लेंगी, वो कराची के लिए नहीं ले सकती हैं। तो इसलिए उनकी कारकर्दगी को जो है कराची के सांचे में ढालना कि कराची में मोबाइल स्नैचिंग्स हो रही हैं तो वो बरकरार हैं, कराची की वज़ीर आला मरीम नवाज़ नहीं है। तो मैंने दोनों पर्सपेक्टिव से एक न्यूट्रल वे में इस पूरी कैंपेन का एक रिव्यू आप लोगों के लिए दिया है। इसी तरह के एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए डोंट फॉरगेट टू वॉच बैम। अल्लाह हाफ़िज़।